साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु तेरा। साथियों, मध्य प्रदेश पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। जहां देखा गया कि पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसी प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति की कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में डेटा मंगाया जा रहा है। अब देखा जाए तो शिक्षकों को पदोन्नति से पहले परीक्षा देना होगी, क्योंकि कई शिक्षक इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। यानी एनसीटीई के जो नियम है उसके तहत परीक्षा देकर के ही शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। जैसा कि एनसीटीई के नियम आरटी के तहत जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं वह शिक्षक अब इस क्राइटेरिया में आ गए हैं। अब नए आदेश के और नए नियम के अनुसार देखा जाए तो इसमें वरिष्ठ अध्यापक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भी आ गए। उन्हें भी आगामी समय में परीक्षा का सामना करना होगा। साथियों, यहाँ पर विभाग ने तर्क दिया है कि अब यह परीक्षा फेस करने के लिए उन्हें शीघ्र ही आगामी समय में परीक्षा देना होगी और उसके बाद उनकी पदोन्नति होगी। साथियों, जैसे कि हम बता देना चाह रहे हैं कि अब जो विभाग ने अभी व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य बनाया गया था, उसी क्रम में देखा जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी हाई स्कूल प्राचार्य बनाया जाना है, इतने ही एवज में। लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षकों का संविलियन 2018 में विभाग में हुआ है। जैसा कि एनसीटीई के नियम है कि 2018 या 2011 के बाद जितने भी जो विभाग में आए हैं, यानी पहले इनकी नियुक्तियां निकाय के जरिए हुई थी और शिक्षा विभाग में इनकी नियुक्ति 2018 में हुई है। 2018 में जो भी नियुक्तियां हुई है उनकी परीक्षा होना है। अब देखा जाए तो जो उच्च माध्यमिक शिक्षा के विभाग में आए हैं तो उनकी परीक्षा नहीं हुई है। जैसे कि देखा जाए तो वह डायरेक्ट संविलियन कर दिया गया था। तो साथियों, उन शिक्षकों को आगे बढ़ने से पहले अपने मूल पद यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक की विभागीय परीक्षा देना होगी। उसके बाद इनके पदोन्नति आदेश जारी होंगे। साथियों, विभाग ने परीक्षा की तैयारियां कर ली हैं। संभवतः अगले माह यह परीक्षा हो सकती है, लेकिन उससे पहले पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण होगी और यह पदोन्नति की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कर्मचारी और शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। साथियों, कर्मचारी की बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें भी पदोन्नति प्रक्रिया से की कार्रवाइयां पूर्ण हो चुकी हैं। लेकिन देखा जाए तो इनके लिए एक शर्त रख दी गई है कि सीपीसीटी परीक्षा आगामी 2 वर्ष में करना होगी और यदि वह सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो वापस मूल पद पर रिवर्ट हो जाएंगे। ठीक उसी क्रम में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भी टेट परीक्षा क्वालिफाइड करना होगी। यदि वह टेट परीक्षा क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो यही कंडीशन शिक्षकों के साथ होगी। तो आगामी समय में शिक्षकों के साथ हो रही जो परीक्षा है वह क्वालिफाइड करना होगी। यानी इस क्राइटेरिया में अब उच्च माध्यमिक शिक्षक भी आ गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पहले से उपस्थित समस्त कैडर के शिक्षक भी इसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि आगामी समय में पदोन्नति सभी शिक्षकों की होना है। इससे कोई भी शिक्षक वंचित नहीं रहेगा। जिसके पास योग्यता है, वरिष्ठता है, वह पदोन्नति पा जाए। तो साथियों, ये थी पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी और लाइव जुड़ने के लिए शाम 7 बजे हमसे जुड़िएगा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।